अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये दुनिया आर्जी है। ए इंसान, तू समझता है कि तू हमेशा ज़िंदा रहेगा, लेकिन नहीं, बल्कि दुनिया जल्द ही तुम्हारा नाम जिंदों में से निकाल कर मुर्दों की फहरिस्त में शामिल कर देगी। वालिदैन बहुत रोएंगे, बिला आखिर मायूस होकर बैठ जाएंगे। रिश्तेदार तुम्हें खूब याद करके हमेशा के लिए भूल जाएंगे। बीवी कुछ अरसा रोएगी, परेशान होगी, मगर चंद रोज़ के बाद हालात की तब्दीलियाँ इसे रोज़मर्रा कामों में उलझा देंगी। बच्चे बहुत याद करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनके जहन से तुम्हारा नक्श गुम हो जाएगा। तूफान तुम्हारी कब्र की बुलंदी को हमवार करके तुम्हारा नाम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। चंद साल बाद एक भूले हुए ख्वाब की मानिंद हो जाओगे। निस्फ सदी गुजर जाने पर इस बात का यकीन करना मुश्किल होगा कि तुम कभी दुनिया में भी आए थे। इसलिए दुनिया की फ़िक्र छोड़ो, आखिरत की तैयारी करो, जहाँ अब्दी ज़िंदगी तेरा इंतज़ार कर रही है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। वो ज़ात आज़माएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। बेशक अल्लाह की ज़ात के बगैर कोई सहारा नहीं। हदीसे कुदसी है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको इसमें जो तेरी चाहत है। फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदे के इंतज़ार में है कि कब मेरा बंदा लौट आए, कब वो दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर मुझसे सुलह कर ले। मौत एक बेखबर साथी है। इंसान रंगीन ख्वाब देखता है, ऊंचे शौक़ रखता है, आगे ज़िंदगी पीछे मौत है, इससे बेखबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लज्जतों को मिटाने वाली यानी मौत को कसरत से याद करो। अगर मुर्दा ज़िंदा होकर मौत की सख्तियाँ लोगों को बता देता, तो इनका ऐश और नींद सब कुछ ख़त्म हो जाती। एक लम्हे में मौत का फरिश्ता आता है, फिर घर और बिस्तर सब बदल जाता है। आदमी अच्छा था, ये अल्फाज तब सुनने को मिलते हैं जब समाअतें इस काबिल नहीं रहती ज़िंदा लोगों की कदर करें। मौत ना हो तो हमें मालूम कैसे होगा कि जाने वाला हमें कितना अजीज़ था। किसी की कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो, क्योंकि मैयत उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। मौत ना हो तो हमें कैसे मालूम होगा कि जाने वाला हमें कितना अजीज़ था। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नुम से बच सकता है, मौत से नहीं। आखिरत को दुनिया पर मुकद्दम कर, दोनों में फ़ायदा हासिल होगा, और जब तूने दुनिया को आखिरत पर मुकद्दम रखा तो दोनों में नुकसान उठाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी भी नहीं जितना तुम में से कोई एक अपनी उंगली समुंदर में डाले और फिर देखे कि वो उंगली कितना पानी लेकर लौटती है। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राज़ी है तो मौत से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं।
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ جیسے عید کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، ویسے ہی آخرت کی تیاری بھی پہلے سے کر کے رکھیں۔ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہوں، آنسو بہائیے، اپنے رب سے توبہ کیجیے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، اور گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اور موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر آیا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے مال و دولت میں کیا چھوڑا ہے۔ جو چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں ان پر اپنا وقت لگائیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔